नमस्कार, मैं ग्रेसी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन लाइव। अभी हम मौजूद हैं हिंदू नेशनल कॉलेज में, जहां पर श्री श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा यहां पर 52 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न होने जा रहा है। जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा पंडाल सजा हुआ है, पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दूल्हा दुल्हन के जो परिजन हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और श्री श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा और इन्हीं का बहुत योगदान रहता है इस पूरे कार्यक्रम में। तो आइए चलिए बात करते हैं कुछ वर वधू के परिजनों से कि कैसा कुछ लग रहा है उन लोगों को आज यहाँ पर आकर। आपकी बेटी की शादी है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। इन लोगों ने मेरी बच्ची को वो करा दिया है। नहीं, रोना ये कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। एक गरीब माँ का दुख समझा इन लोगों ने। आज मेरी बच्ची को विदा करवा रहे हैं। मेरे लिए बहुत हर्ष उल्लास की बात है ये। मेरे लिए समिति वालों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ कि एक दुखिया माँ की इन्होंने पुकार सुनी है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। क्या दिक्कत थी, आप बता सकते हैं कुछ? सर, मेरे हस्बैंड छोड़ के जा चुके थे। मेरा 4 महीने का लड़का था। जब से 2 लड़कियां मेरे पास, एक बेटा आई है। लड़का भी कोई काम नहीं करता मेरा। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर तुम करो। लड़की मेरी 27 साल की होने जा रही है, तो इस वजह से फिर मैंने मन का लड़की हूँ मैं इसी द्वारा विदा कर देती हूँ। तब मैंने अपनी बच्ची को इनके वो करा सामर्थ्य। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। विगत 14 वर्षों से हम जरूरतमंद परिवार की बेटियों का सामूहिक विवाह करते आ रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि आज भी हम 52 बेटियों का कन्यादान करने जा रहे हैं। श्री श्री बालाजी सेवा समिति परिवार पिछले वर्षों में 364 कन्याओं का विवाह संपन्न करा चुकी है और अब 52 कन्याओं का विवाह संपन्न कराने के बाद हम लोग 400 प्लस बेटियों के माता पिता बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष और गौरव की बात है कि हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे लिए, बालाजी सेवा समिति परिवार के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। इसमें हर बेटी, किसी के माता पिता नहीं है, कि किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, ऐसी बेटियों का विवाह कराने में हम लोगों को जितना आनंद आता है, शायद अपने जीवन में इससे बड़ा आनंद हमें आज तक नहीं मिला है। और कन्या विवाह से पहले रीति रिवाज के हिसाब हमने अपना पहले सुंदरकांड पाठ कराया, कल नरसी का भात कराया और 52 दूल्हे एक साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से घोड़ियों पर सवार होकर हमारे जहाँ स्थान हमने उनको वहाँ ठहराया और आज सुबह बारात के रूप में वो हमारे सम्मुख आने जा रहे हैं और 52 बेटियां भी हमारे अभी थोड़ी देर में हमारे सम्मुख होंगी। हमारे लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय कोई नहीं है और हम आपसे यही निवेदन करेंगे, ये भी आपके भी संपर्क में कोई ऐसी बेटी हो जिसके माता पिता ना हो, दिव्यांग हो, माता पिता ना हो और ऐसे जरूरतमंद परिवार हो, जिन बेटियों का लक्ष्य हम आने वाले वर्षों में 108 कन्या को और संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हम 108 कन्याओं का, जैसे अब की बार 52 का कर रहे हैं, वैसे 108 कन्याओं का विवाह हम लोग संपन्न कराएंगे। सर, कैसा लगता है जब आप पिता का रोल निभाते हैं इस? बेटियां तो हमारी है ना, बेटियों से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है एक पिता के लिए, एक परिवार के लिए। यह हमारा जो बालाजी सेवा समिति परिवार है, ये इतना आनंदित होता है जब इन बेटियों का कन्यादान होता है, इन बेटियों के लिए सेवा करता है। हमारे लिए इस परिवार से इससे बड़ा और कोई हर्ष का विषय नहीं है, क्योंकि बेटियां हैं तो हम लोग हैं, बेटियां नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ होंगे। और बाकी तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं कि हम लोग जब इनसे मिलते हैं, इनके बारे में पूछते हैं, जब पता चलता है तो हमारे पास आंखों में आंसू आने के अलावा कुछ नहीं रहता कि प्रभु ने हमें इतनी बड़ी सेवा दे रखी है। मेरे बालाजी महाराज की कृपा है कि हमें इतनी बड़ी सेवा दे रखी है जिसे हम बखूबी निभा रहे हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इस सेवा में हमें निरंतर लगाए रखना।
यह सेवा हमारे से कभी मत लेना। जब तक जिंदगी है तब तक हम इस सेवा में संकल्प के साथ रहेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ पर गुड्डी मौजूद है जिनकी बेटी की शादी है, तो उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है और माँ बाप को जिसके भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैडम के यहाँ खाना बनाती हूँ, क्या नाम है उनका, मुझे तो नाम भी पता नहीं है, पर उनके यहाँ मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने से उनके यहाँ मुझे सब कुछ पता लगा है। उन्होंने बोला क्यों परेशान हो रही है, सब कुछ वहाँ पर है और वहाँ पर जाइए। बता दो, मुझे मालूम नहीं। कहाँ से आप लोग? झारखंड से हूँ लेकिन देहरादून में रहती हूँ और मेरी लड़की है अंजलि, मोहित नाम है लड़का का और अंजलि मेरी लड़की, इसके पापा है। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब खुश है अब लड़की की शादी? हाँ खुश है, हम लोग सब खुश है, तभी तो आए। हाँ जी। अच्छा, सोचा था कि मतलब इतना भव्य आयोजन होगा तो उसमें शामिल होंगे? पहली बार देखे कि इतने सजे हुए हैं, है ना, कि ऐसे तो कोई नहीं सजाएंगे जैसे यहाँ सजे हुए हैं। तो कैसे पता चला समिति के बारे में? समिति के बारे में लड़के तरफ से पता चला, कोई लड़की को वहाँ शादी हुआ था चुने भट्टे में, तो उसी ने बताए थे, तो फिर हम लोग भी कार्ड भरे। हाँ, तो एक अंकल है वही, उसी ने भर दिए कार्ड और उसी ने जमा किया। हाँ जी। अंकल कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा बेटा, बहुत बढ़िया लगा है मुझे यहाँ। आपने सोचा था बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से होगी, इतनी बढ़िया? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा था। मैं सोचा था मेरा बेटी के धूमधाम से शादी होगा, बढ़िया जगह में होगा, ये मैं सोचा था। और कभी हमने ये सब देखा था नहीं था यहाँ के शादी, तो हमें लड़के तरफ से मैं पता चला उधर मोहल्ले में शादी हुआ था ना यहाँ, तो पता चला था हमने थी करा, हमने ये वाली, तब हमने फिर वहाँ फार्म भरा थी करा लड़की को। तो दूल्हे राजा देखे आपने कैसे? नहीं ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, दूल्हे राजा ठीक है। अब देखो आगे क्या करता है वो। आंटी आपको कैसे लगे दूल्हे राजा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। हाँ बढ़िया है लड़का, हाँ लड़का बढ़िया है इसलिए। ठीक है, धन्यवाद। जो इतना भव्य आयोजन हो रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा 15वां एक ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं, जिसमें कि आज 52 कन्याओं की सामूहिक विवाह होना है। और इसी क्रम में जो हमारी समिति है वो हर साल ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग करते हैं। एक हम इस दिसंबर माह में करते हैं और एक हम मार्च और अप्रैल के मिड में एक कार्यक्रम करते हैं अतुलिम रिजॉर्ट में, क्योंकि कन्याओं की संख्या हर साल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। उस वजह से जगह कम होने के अभाव में पहले ब्लेसिंग फार्म में कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार हमने कई मतलब पिछले 3 सालों से हम लोग हिंदू नेशनल स्कूल में हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं। और जितनी भी कन्याएं हैं उनको उपहार स्वरूप जो भी हमारे जो परिवार के लिए डेली नीड्स की ज़रूरत होती है वो हमारी समिति उन सब कन्याओं को मुहैया कराती है। कल आपने देखा होगा कि कल पूरे शहर में 52 जो दूल्हे थे वो भव्य रूप में उनकी बारात निकाली गई थी। कल शाम को यहाँ पर इसी पंडाल के अंदर सभी कन्याओं को मेहंदी लगी थी और अभी हम लोग निकल रहे हैं। उन सभी जो बहनें हैं सोच तैयार हैं, उन लोगों को इस पंडाल में हम लेके आ रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि बहुत ही भव्य तरीके से उनका वरमाला का कार्यक्रम होगा। वरमाला के बाद कुछ जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, जो लोग हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं वो लगाएंगे और वो लोग सब उन वर वधू को अपना आशीर्वाद देंगे। तत्पश्चात वो 7 फेरों के बंधन में बन जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लाइव हैं तो जितने लोग आपके चैनल देख रहे हैं वो ज़्यादा संख्या में हिंदू नेशनल स्कूल पहुंचकर इन नव वर वधू को अपना आशीर्वाद दें। सर, इतना भव्य आयोजन आज होने जा रहा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास अवसर पर? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और जिस प्रकार से श्री बाला सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अखिलेश अग्रवाल जी के सानिध्य में उनके निर्देशन में सुंदर कार्यक्रम आयोजित होना
जा रहा है, ये निश्चित रूप से जो है बहुत बधाई का पात्र है। और श्री श्री बालाजी सेवा समिति पिछले 14 वर्षों से ये निर्धन कन्याओं का विवाह कराती आ रही है। लगभग 376 निर्धन कन्याओं का घर हम बसा चुके हैं और आज हिंदू नेशनल स्कूल देहरादून में ये 52 निर्धन कन्याओं का विवाह आज संस्था कराने जा रही है। तो लगभग 400 प्लस का आंकड़ा हमारा ये पार होने वाला है। और इस कार्यक्रम को लेकर जो है 17 तारीख से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें बहुत सुंदर कांड का पाठ किया गया। फिर 20 तारीख को नानी बाई का मारा। ज़्यादातर हम लोग और आप लोगों के परिवारों में हमने देखा होगा कि हम लोग भात भरने का काम करते हैं, मामा जो है भांजी अगर भात लेकर जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में ये भात की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो नानी बाई का मारा का कार्यक्रम 20 तारीख को यहाँ पे किया गया। बॉम्बे से बहुत बड़े कलाकार यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी उसकी। तो लोगों को, देहरादून वालों को पहली बार पता चला है कि आखिरकार जो है ये भात का कार्यक्रम क्या होता है। और कल जो है 21 तारीख को देहरादून कालिका माता मंदिर से जो है 52 जो है दूल्हों की बारात जो है 52 घोड़ियों के साथ जो है 52 बैंडों के साथ जो है पूरे देहरादून में जो है परिक्रमा करते हुए जो है आपका डिस्पेंसरी रोड से होते हुए घंटाघर से पलटन बाजार, धामावाला, हनुमान चौक, सहारनपुर चौक से होते हुए शिवाजी धर्मशाला में जो है बारात का रात्रि विश्राम वहाँ पे कराया गया। दूल्हों को जो है भोजन कराया गया। फिर रात को विश्राम के बाद आप सुबह सभी दूल्हे तैयार हैं और यहाँ पर आने के लिए 52 कन्याएं जिस तरीके से आप और हम अपनी बच्चियों को तैयार करते हैं, ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, उन्हें सजाते हैं, झजाते हैं, उसी तरीके से जो है संस्था के माध्यम से इन सभी जो है कन्याओं को जो है सुंदर सुंदर लहंगे, उनका मेकअप, उनकी हर चीज़ जो एक बच्ची के लिए जो है विवाह के समय आवश्यकता होती है, उसको कराने का काम जो है श्री श्री बालाजी सेवा समिति करती है। और आपने अभी अपना कैमरा चारों तरफ आप घुमा के देखेंगे तो जब हम अपनी बच्ची को विदा करते हैं तो हमारी जो भी सक्षम आदमी व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ अपनी बच्ची को देके विदा करता है, खाली हाथ कोई नहीं भेजता। तो बालाजी समिति के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल जी, पूरी टीम जो है ये प्रयास रहता है, सभी जो शहर के दानदाता हमारे साथ जो जुड़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाए काम करते हैं। तो आप देखें किस तरीके से बहुत सुंदर जो है हर बच्ची का नाम जो है उसके उपहार के ऊपर लगा हुआ है और नंबर डला हुआ है कि जब वो यहाँ से विवाह के बाद जब वो यहाँ से विदा होंगी तो वो अपना सामान जो है वर वधू अपना सामान लेके जाएंगे। लगभग 265 तरीके की आइटम हम जो है कन्याओं को देते हैं। और सभी को आप एक चीज़ और विशेषता देखेंगे यहाँ की कि सभी को एक प्रकार का सामान है। अगर एक रंग की अलमारी है तो वही मिलेगी, डबल बेड है एक तरीके का तो वही मिलेगा, अगर पंखा है तो एक ही मिलेगा, टंकी है तो एक ही मिलेगी, गद्दे हैं तो एक ही मिलेगा, सब एक प्रकार का, कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं तो समिति के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल जी को इतना जरूर कहता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं संस्था का उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य सेवा देता हूं, कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन संस्था ने उसमें एक लाइन और आगे जोड़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का घर बसाओ। तो संस्था इस सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद भी करती है कि आप इस चैनल के माध्यम से जो है इसको आगे पहुंचाने का, उन गरीब बच्चियों तक, उन गरीब माता पिताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं जो बेटी को, जब बेटी पैदा होती है तो सोचते हैं कि यार बेटी पैदा होगी इसका विवाह कैसे करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको सभी जो हमारे ऐसे अभिभावक हैं, ऐसे बच्चियों के माता पिता हैं, वो बेटी को बोझ बिल्कुल ना समझे। जब तक श्री श्री बालाजी सेवा समिति संस्था यहाँ पर है उत्तराखंड के अंदर, कोई भी बेटी बिना विवाह के नहीं रहेगी। उसके अभिभावक के रूप में संस्था के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल जी है, हम सब लोग हैं संस्था। तो बिल्कुल निश्चित होके आप लोग जो है अपनी बेटी के विवाह के समय में अगर आप अक्षम हैं तो समिति से संपर्क करें। बेटी का विवाह बिल्कुल जैसे आपकी बेटिया है वैसे हमारी बेटिया है, तो आपको कहीं भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप संस्था से संपर्क करें और बेटी का विवाह की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम पंकज चांदना है। मैं अध्यक्ष जी के साथ पिछले 15 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। श्री श्री बालाजी सेवा समिति पिछले 15 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने आयोजित करती आ रही है और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों का, जो लोग हमें सहयोग करते हैं, उन लोगों के, उनके सहयोग से हम इतना विशाल कार्यक्रम आपके सम्मुख रखते हैं। और मैं अपने अध्यक्ष जी के लिए इतना कहना चाहूँगा, ये एक बड़े मजबूत स्तंभ की तरह पूरी टीम को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और पिछले 15 वर्षों से ये टीम गौ सेवा में लिप्त है। कोई भी जानवर अगर किसी के लिए फ़ोन आता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं उसे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए निरंतर रात्रि में भी हमारे पास फ़ोन आते हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँचती है और सीता रसोई के माध्यम से हमने एक गाड़ी अपनी तैयार करी हुई है। सीता रसोई के माध्यम से हम उन परिवारों तक भोजन बनवा के भी पहुँचते हैं और हर महीने हमने कुछ परिवार चिन्हित करे हुए हैं जिन्हें हमारी टीम द्वारा
राशन वितरित किया जाता है, उस राशन की किट में पूरा राशन होता है जिस तरह का राशन उनको रिक्वायर्ड होता है। तो संस्था द्वारा इस तरह के हर तरह के प्रयास अपनी तरफ से किए जाते हैं, चाहे वो बच्चों में पुस्तक का वितरण हो, किसी भी तरह का ड्रेस वितरण हो, शूज वितरण हो, बैग वितरण हो, तो संस्था हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये कार्यक्रम आपने इतना विशाल कार्यक्रम है कि हमारे संस्था के अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटी की विवाह इस तरह का करवाना चाहे तो वो इस तरह का विवाह इतना बड़ा आयोजन वो अपने लिए नहीं कर सकता। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है उन बच्चों के लिए भी, उन बेटियों के लिए भी, कितना विशाल कार्यक्रम संस्था द्वारा किया जा रहा है। और हमारे सानिध्य में हमारे को जो बड़ों का सानिध्य मिलता है, हमारे साथ संजय अग्रवाल जी खड़े हैं, गगन जी खड़े हैं, और बाहर से अभी हमारे बीच में अभी आप देखिए, मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा इस परिचित को, इनका फोन आया हमारे बीच में, पीछे आ रहे हैं, ये हमारे बीच में जगाधरी से अपना पूरा परिवार लेके पहुंचे हैं। तो एक ये प्यार और एक स्नेह है और एक विश्वास है समिति के ऊपर कि जगाधरी से एक फोन कॉल पे वो हमारे पास अपने परिवार समेत पहुंचे और बच्चों के लिए चांदी के सिक्के लेकर आए हैं जो 52 कन्याओं में वितरण होगा। तो ये जब स्नेह हमें मिलता है बाहर से तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम लोग उसको प्रेरणा मिलती है हमें, और हम इतना विशाल कार्यक्रम आपके सम्मुख रखते हैं। धन्यवाद।